हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जो है कि आप लोग से बातें जो है हो जाती है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, यदि कमेंट आप लोग करके बता देते हैं तो हमें इससे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा कि हम आप लोग के बीच जो है कि कुछ नई नई चीज़ों को रख पा रहे हैं। ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को भी नई नई चीज़ें मिलने की उम्मीदें बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग लिंग में अभी तक जो है कि क्या क्या पढ़ चुके हैं। कल हम लोग पढ़े थे जो है कि प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तन करना है ना। तो परिवर्तन करने में जो प्रत्यय का हम लोग प्रयोग किए थे वो कौन कौन से प्रत्यय थे। तो हम लोग आनी प्रत्यय लगाने से बनाए थे, जैसे नौकर से नौकरानी हो जाता है। आनी प्रत्यय से स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किए थे। उसके बाद हम लोग आइन या इन प्रत्यय लगा के पहचान किए थे, जैसे पंडित से पंडिताइन, ठाकुर से ठाकुराइन। ठीक है, तो और इसके बाद जो है कि ई का प्रत्यय लगाकर हम लोग चेक किए थे। ई का प्रत्यय लगाने से जो है जैसे लेखक का लेखिका बन रहा था, है ना। तो ऐसे कुछ प्रत्यय को लगाने से हम लोग जो है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किए थे। जो शेष बचा है, आज लिंग के जितने भी बिंदु बचे हैं, आज कोशिश हम लोग की यही रहेगी कि आज के वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय लगाने से बनने वाले जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनमें हम लोग का पहला प्रत्यय शब्द रहेगा त्रिप्रत्यय से। त्रिप्रत्यय त्रिप्रत्यय से बनने वाले शब्द, त्रिप्रत्यय से बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द, है ना। त्रिप्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, तो चलिए ध्यान से देखते हैं उन शब्दों को। जैसे उसमें शब्द आ जाएंगे आपके नेता, सुने होंगे। अभिनेता जानते होंगे, ठीक है। रचयिता पहचानते होंगे, है कि नहीं। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमारे दिनचर्या में उच्चारित किए जाते हैं। फिर इसके बाद जो है कि जैसे आ जाएंगे दाता, दाता, धाता, इसके बाद आ जाएगा कर्ता, है ना। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका जो है कि हम लोग स्त्रीलिंग त्रिप्रत्यय लगाने से बनाएंगे। तो चलिए अब जो है कि ये तो हो गए पुल्लिंग शब्द, अब थोड़े से स्त्रीलिंग शब्दों को भी बना लेते हैं, है ना। तो स्त्रीलिंग शब्दों को बनाएंगे तो कैसे, जैसे नेता का हो जाएगा, नेता का क्या हो जाएगा, त्रिप्रत्यय यदि लगाएंगे तो नेत्री। अभिनेता का क्या हो जाएगा, अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा कि नहीं। देखिए जैसे अभिनेता का हम लोग जैसे हीरो हीरोइन कह देते हैं, कहते हैं कि नहीं। वैसे ही हिंदी में इनको बोला जाता है नायक, नायिका बोला जाता है। और हिंदी में बोला जाता है अभिनेता। अभिनेता की यदि स्त्रीलिंग आपसे पूछी जाती है तो अभिनेत्री बताइएगा, ठीक है, न कि हीरोइन बताइएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक हो जाएंगे, ठीक है। तो अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा, रचयिता का रचयित्री हो जाएगा, रचयित्री, रचयित्री। इसके बाद दाता का दात्री हो जाएगा, धाता का धात्री हो जाएगा, कर्ता का कर्त्री हो जाएगा, कर्त्री हो जाएगा, है ना।
कर्तरी हो जाएगा, कर्तरी। ठीक है, इसके बाद जैसे वक्ता का वक्तरी भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये थे त्रि प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नए प्रत्यय को। दूसरा प्रत्यय हम लोग का रहेगा, इसको जो है कि आप लोग लिखते जाइएगा। नेक्स्ट प्रत्यय हम लोग का होने वाला है, नेक्स्ट प्रत्यय हम लोग का रहेगा आ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द, आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द। ठीक है, आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो चलिए उन शब्दों को भी लिख लेते हैं। शब्द में जैसे हम लोग का शब्द हो जाएगा तनय, अनुज, अग्रज, तनय, अनुज, अग्रज, प्रियतम, तनय, अनुज, अग्रज, प्रियतम। इसके बाद जैसे आचार्य, आचार्य, छात्र, छात्र के बाद हम लोग लिख लेते हैं शिष्य। ठीक है, शिष्य, महाशय, महाशय, महोदय, महाशय, महोदय। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं आत्मज, आत्मज। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं तनय, अनुज, अग्रज, प्रियतम, आचार्य, छात्र, शिष्य, महाशय, महोदय, आत्मज, सुत लिख लेते हैं, सुत। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं, आ प्रत्यय लगाने से इनके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आ प्रत्यय लगा के बना लेते हैं। आप लोग भी बना सकते हो, बड़े आसान है, बस थोड़ी सी कोशिश करनी होगी आपको, है ना। आ प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब ये होता है कि शब्द के अंत में, शब्दांत बोला जाता है ना जी। शब्द के अंत में शब्दांत, ये शब्दांश होते हैं, शब्दों के कुछ अंश होते हैं इनको लगाने से शब्द के जो होते हैं ना अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, वही प्रत्यय होते हैं और एक उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय जो है कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले आज इन चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो तनय में यदि हम आ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? कहेंगे तनया, बनेगा कि नहीं? तनया बनेगा। अनुज में यदि हम लोग जोड़ेंगे तो अनुजा बनेगा। अग्रज में तो अग्रजा, प्रियतम में तो प्रियतमा, प्रियतमा। आचार्य में आचार्य, आचार्य। छात्र में कहेंगे छात्रा, बन जाएगा। शिष्य में शिष्या, महाशय में तो महाशया, महाशया। ये शब्द आप लोगों को नया लगेगा। महोदय, ये सुने होंगे, महोदया। आत्मज, आत्मजा, आत्मजा। सुत, सुता। ठीक है, ये कुछ है महत्वपूर्ण शब्द किस प्रत्यय के लगाने से? आ प्रत्यय लगाने से बनने वाले शब्द। ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नए प्रत्यय के साथ। अब हम लोग का प्रत्यय रहने वाला है इया, इया। ठीक है, इया के बाद हम लोग पढ़ेंगे मति या वति प्रत्यय लगाने से। ठीक है, तो फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद इया प्रत्यय लगा के बनाते हैं, है ना।
चलिए देख लेते हैं। इया प्रत्यय लगाने से बनने वाले शब्द। इया, इया प्रत्यय से बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द। इया प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो शब्दों को लिख लीजिए, जैसे लोटा, बूढ़ा, बूढ़ा, ठीक है। जैसे इसका हो जाएगा शब्द, जैसे आ सकता है कि बेटा, है ना जी, चीड़ा, ये शब्द आ जाएंगे। इया प्रत्यय लगा के बना लेते हैं। इया प्रत्यय लगाने से जो है कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? तो लोटा का हो जाएगा लुटिया, ठीक है। बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़िया, बेटा का हो जाएगा बिटिया, हो जाएगा कि नहीं, बिटिया। इसके बाद चीड़ा का चिड़िया हो जाएगा, चीड़ा का चिड़िया हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रत्यय की ओर, ठीक है, लास्ट प्रत्यय की ओर। इया प्रत्यय लगाने से बनने वाले शब्द समझ में आ गए हो? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रत्यय की ओर। दूसरा प्रत्यय हमारा रहेगा मति या वति प्रत्यय लगाने से। ठीक है, चलिए लास्ट प्रत्यय लिख लीजिएगा, मति या वति, मति या वति प्रत्यय लगाने से बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द। मति या वति प्रत्यय लगाने से बनने वाले शब्द, ये हम लोग की हेडिंग हो गई। एक चीज हम आपको बता देते हैं कि मति जिस शब्द के अंत में रहेगा मति, ठीक है, नहीं, जिस शब्द के अंत में रहेगा मान और जिस शब्द के अंत में रहेगा वान, ठीक है। जिस शब्द के अंत में रहेगा मान और जिस शब्द के अंत में रहेगा वान, वहां पर हम लोग थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। मान के जगह हो जाएगा मति और वान के जगह हो जाएगा वति, ठीक है, यही होगा। फिर इसके बाद चलिए शब्दों की ओर चलते हैं हम लोग। शब्द जैसे हो सकते हैं आपके, शब्द हो सकते हैं श्रीमान, बहुत फेमस, हमेशा जो है कि रिस्पेक्ट के भाव में बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। और जो है कि अपने बड़े बुजुर्गों के लिए भी लगाया जाता है। तो श्रीमान, आयुष्मान, 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 आयुष्मान का प्रयोग होने वाला है जल्द ही, जो है कि शादियां होने वाली हैं, है ना, तो कार्डों पर रहता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आयुष्मान और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, तो शायद वहाँ से भी कुछ सीख मिले, है ना। तो श्रीमान, आयुष्मान, इसके बाद रूपवान, रूपवान,
भाग्यवान, रूपवान, भाग्यवान, ठीक है, रूपवान, भाग्यवान, सत्यवान, पुत्रवान, सत्यवान, पुत्रवान, पुत्रवान, ठीक है, पुत्रवान। धनवान भी हो जाएगा, धनवान, बलवान, ठीक है। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण शब्द हो गए, है ना। इसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग मति और वति लगा के देख लेते हैं। श्रीमान, मान आया लास्ट में, आया कि नहीं भैया? तो मान की जगह पर हम क्या लिखेंगे? मति लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मति लिख लेते हैं, तो हो जाएगा श्रीमती, श्रीमती। श्रीमती पर थोड़ा सा वर्तनी पर ध्यान दीजिएगा। श्रीमती, श्रीमती कैसे लिखा जाता है तो ध्यान से देखकर ही लिखिएगा। आयुष्मती, 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 आयुष्मती। रूपवान का हो जाएगा रूपवती। भाग्यवान का क्या हो जाएगा? भाग्यवती, आराम से बना सकते हैं। सत्यवान का सत्यवती, सत्यवान का सत्यवती, सत्यवती। पुत्रवान का पुत्रवती, पुत्रवान का पुत्रवती। धनवान का धनवती, ठीक है। बलवान का बलवती। ये हो गए कुछ मूल्य शब्द, ठीक है, लिख लीजिए। फिर इसके बाद जो है कि अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रत्यय वाले जो शब्द थे खत्म हो गए। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर, है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ उभयलिंगी शब्दों की ओर। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में भी गिने जाते हैं और पुल्लिंग में भी गिने जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उभयलिंगी किसे कहा जाएगा? तो जिनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, ठीक है। उभयलिंगी उन्हें ही तो कहा जाता है जिनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, उन्हें ही तो उभयलिंगी कहा जाता है। तो हम लोग लिंग में जो है कि हिंदी में लिंग के दो ही भेद पढ़े थे कि नहीं? एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, ठीक है। तो उभयलिंगी शब्द कौन कौन से होते हैं? यानी जिनमें हम लोग कह सकते हैं कि मादा लगाकर, ठीक है, मादा लगाकर ही जो है कि उसकी पहचान कर पाते हैं। अन्यथा ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों में गिने जाते हैं, ठीक है। जैसे हम आपसे कह दिए कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शब्द में बताइए लिंग, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति कहेंगे कि राष्ट्रपति में तो पुल्लिंग है। तो राष्ट्रपति हमारे जो है देश की देख लीजिए होती है कि नहीं? तो कहीं न कहीं राष्ट्रपति शब्द जो है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए आता है ना, दोनों के लिए आता है। तो जब दोनों के लिए आ रहा है तो उसे किस में गिना जाएगा? उभयलिंगी में। तो ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको कह सकते हो कि यदि इनकी पहचान करनी है, स्त्रीलिंग की पहचान करनी है तो मादा लगा के, और यदि पुल्लिंग की पहचान करनी है तो नर लगा के, है कि नहीं? यदि मादा लगा देंगे तो नर अपने आप बाहर निकल के चला आएगा, ठीक है। तो चलिए उन शब्दों की ओर और उन शब्दों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी हेडिंग रहेगी, उभयलिंगी शब्द, उभयलिंगी शब्द।
उभयलिंगी शब्द। उभयलिंगी शब्द क्या कहेंगे इनकी परिभाषा को? परिभाषा को कह सकते हैं कि वे पद जिनका स्त्रीलिंग निर्माण, चलिए लिख लीजिए, वे पद जिनका स्त्रीलिंग निर्माण करने से पूर्व, ठीक है, करने से पूर्व महिला लगाकर किया जाता है। 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 ठीक है, वे पद जिनका स्त्रीलिंग निर्माण करने से पूर्व महिला लगाकर किया जाता है, वैसे शब्दों को उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, ये उभयलिंगी शब्द की परिभाषा नहीं है, बस उनकी पहचान करने की परिभाषा है। ठीक है, वो कौन कौन से जो है कि शब्द होते हैं उनको चलिए हम लोग लिख लेते हैं, उनको लिख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनको ज़रूर आप लोग लिखिएगा। जैसे पहला शब्द है, भारत के पहले और प्रथम नागरिक माने जाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, पार्षद, सभापति, सभापति, मुख्यमंत्री, राजनीतिक दल वालों को पहले लिख दिया जाता है ताकि आप लोग को याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, है ना। तो हो जाएंगे आपके मुख्यमंत्री, सभापति हो गया है, उच्चायुक्त, उच्चायुक्त, ठीक है, खिलाड़ी, ग्राहक, ठीक है, ग्राहक। इसके बाद लिख लीजिएगा चित्रकार, पत्रकार, चित्रकार, पत्रकार, ठीक है, चित्रकार, पत्रकार, वकील, जज, इंजीनियर, इंजीनियर, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्षद, सभापति, उच्चायुक्त, मुख्यमंत्री, खिलाड़ी, ग्राहक, चित्रकार, पत्रकार, वकील, जज, इंजीनियर, राजदूत, लिख लीजिए राजदूत, प्रबंधक, राजदूत, प्रबंधक, ठीक है, प्रबंधक। ऐसे कुछ शब्द हैं, यही वो शब्द हैं जिनमें जो है कि हम महिला लगाकर भी बता सकते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, चलिए तो इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए और इसके बाद जो है कि कुछ ऐसे शब्दों को भी हम लोग देखेंगे जो नर या मादा लगा के बनाए जाते हैं, उनका जो है कि हम लोग परिवर्तन करके भी देखेंगे, है ना। कुछ ऐसे शब्द आते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, इनको अलग से पढ़ा जाएगा और नर या मादा लगाकर जिनको बनाया जाता है उनको अलग से पढ़ा जाएगा। ठीक है, पार्ट वाइज इसलिए हम बांटे हैं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं
जिन शब्दों में नर या मादा, जिन शब्दों में नर या मादा लगाने से बनने वाले शब्द, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनमें नर या मादा लगाकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए उन शब्दों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कौन कौन से शब्द हैं जिनको नर या मादा लगाने से ही परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो शब्द ले लीजिएगा, जैसे कोयल, गिलहरी, कोयल, गिलहरी, खरगोश। ठीक है, कोयल, गिलहरी, खरगोश, चील, भेड़िया। ठीक है, कोयल, गिलहरी, खरगोश, चील, भेड़िया, कछुआ, कौवा, मकड़ी, कछुआ, कौवा, मकड़ी, मच्छर, मक्खी। ठीक है, कछुआ, कौवा, मकड़ी, मच्छर, मक्खी। इसके बाद लिख लीजिएगा खटमल, चीता, छिपकली, खटमल, चीता, छिपकली। चीता, छिपकली। ठीक है, चलिए इनको थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे कोयल की बात करेगा, कोयल में पूछेगा कि कोयल शब्द में कौन सा लिंग है। ठीक है, कोयल शब्द में पूछेगा कि कौन सा लिंग है, तो पहले तो बताएंगे स्त्रीलिंग, और कह दिया कि कोयल शब्द को जो है कि पुल्लिंग में परिवर्तित करके बताइए। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो क्या लगाएंगे, कोयला कहेंगे, नहीं गलत हो जाएगा, कोयला कहेंगे तो, है ना। तो कोयल शब्द का पुल्लिंग बनाने के लिए हमको नर या कह सकते हो मादा, मादा तो लगा नहीं सकते, नर ही लगाएंगे। ठीक है, तो नर कोयल बताएंगे, हमारा आंसर क्या रहेगा, नर कोयल, नर कोयल। वैसे ही गिलहरी है, गिलहरी में आप जैसे ही देखेंगे, गिलहरी शब्द में यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन सा लिंग है, तो बताएंगे स्त्रीलिंग, यदि इसका पुल्लिंग पूछा जाए तो नर गिलहरी बताएंगे, नर गिलहरी। ठीक है, इसके बाद खरगोश, खरगोश यदि पुल्लिंग है तो खरगोश का स्त्रीलिंग बनाइए, तो खरगोशी कहेंगे, नहीं खरगोशी गलत हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, मादा खरगोश, मादा खरगोश। इसके बाद चील, चील की जो है कि यदि आपसे पूछा जाए कि चील में क्या बताएंगे, तो स्त्रीलिंग, इसका पुल्लिंग बनाइए, तो नर चील हो जाएगा। भेड़िया, भेड़िया में पुल्लिंग होता है तो मादा भेड़िया, मादा भेड़िया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, यदि आ रही है तो ऐसे ही बना सकते हैं इसको भी आप। चलिए देख लेते हैं, कछुआ में हो जाएगा नर कछुआ, नर कछुआ। कौवा में हो जाएगा, कौवा का कवि, है ना, गलत, मादा कौवा, मादा कौवा। मकड़ी, मकड़ा, नर मकड़ी। मच्छर, मादा मच्छर, मादा मच्छर। मक्खी, नर मक्खी। खटमल, मादा खटमल।
खटमल, मादा खटमल। चीता का वैसे ही हो जाएगा, चीता का। चीता का हो जाएगा मादा चीता। छिपकली का नर छिपकली, नर छिपकली। ठीक है, नर छिपकली। ये है ऐसे शब्द जिन शब्दों में नर या मादा लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं। चलिए, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है कि लिंग के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, समापन की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट पॉइंट है लिंग बिंदु की। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। महत्वपूर्ण शब्द ऐसे हैं कि जिनको जो है कि कह सकते हो कि उनका भी बनाया जाता है नर से स्त्रीलिंग ही। ठीक है, नर से मादा या कह सकते हो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। तो चलिए उन शब्दों को लिख लेते हैं। तो इनको जो है बल्कि हेडिंग के रूप में यदि आप लिखेंगे तो इम्पोर्टेंट शब्द लिख लीजिए, बस इम्पोर्टेंट शब्द, इम्पोर्टेंट शब्द। जैसे शब्द लिख लेते हैं हम लोग, कवि। ठीक है, कवि है ना। कवि के बाद लिख लेते हैं शब्द साधु, युवा, साधु, युवा। इसके बाद लिख लेते हैं विद्वान, नर, वीर, विद्वान, नर, वीर। ठीक है, वीर के बाद लिख लेते हैं शब्द जैसे कुंवर, ऋषि, कुंवर, ऋषि। ठीक है, पुत्र है ना, पुत्र। फिर उसके बाद लिख लेते हैं नर्तक, नर्तक। कुछ ये महत्वपूर्ण शब्द हो गए। ठीक है, शब्द बहुत है, बस हम आपको कुछ लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इनके जो है कि स्त्रीलिंग शब्दों को देख लेते हैं। जैसे कवि का यदि आपसे पूछा जाए तो कवि का क्या हो जाएगा, तो बताइएगा कवयित्री। वर्तनी पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि कवि और कवयित्री काफ़ी फेमस है। ऐसे लिखा जाएगा, तो बताइए आप सही है ये, ऐसे ही दे देकर पूछ देगा कवयित्री, ऐसे देख के पूछ देगा कविती और कवित्री, या फिर देखकर पूछ सकता है कि कवयित्री, है ना। तो अब आपका कौन सा शब्द जो है कि सही रहने वाला है, यदि आपको पता रहेगा तभी तो बता पाएंगे। ठीक है, तो हमारा इन चारों ऑप्शनों में से कवित्री जो शब्द है वो कौन सा सही है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। यानी चौथा ऑप्शन जो है हमारा यही सही है। ठीक है, कवयित्री। ठीक है, तो कवि का यदि आपसे स्त्रीलिंग पूछा जाए तो कवयित्री बताइएगा, और कवयित्री कैसे लिखा जाता है तो ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जब आपसे पूछा जाए साधु का स्त्रीलिंग बताइए तो साधु का बताइएगा साध्वी। साधु का क्या हो जाएगा, साध्वी। युवा का युवती। ठीक है, युवा का युवती। विद्वान का क्या हो जाएगा, विद्वान का विद्वानी बताएंगे, नहीं तो विद्वानी गलत हो जाएगा। विद्वान का हमेशा बताइएगा विदुषी। क्या होता है, विदुषी, विदुषी। ठीक है, वर्तनी पर बार बार ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाता है। नर का आराम से बता सकते हो मादा। ठीक है, वीर का क्या होगा, तो वीर का हो जाएगा वीरांगना। वीर का हो जाएगा वीरांगना। कुंवर का क्या हो जाएगा, तो कंवारी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुंवारी लिख दीजिएगा, कुंवारी। ठीक है, ऋषि का क्या होगा,
तो ऋषि का होगा ऋषिका, ऋषिका ऋषिका। पुत्र का जब भी आपसे स्त्रीलिंग पूछा जाए तो काफ़ी आप जो है कि कंफ्यूज हो सकते हैं। पुत्र का बताएंगे पुत्री, तो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। पुत्र का जब भी पूछा जाए स्त्रीलिंग तो पुत्र वधु होगा, पुत्र वधु, ठीक है। नर्तक का क्या होगा तो बता सकते हैं आसानी से, नर्तकी, ठीक है। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं लिंग के कुछ बिंदु, ठीक है। तो आज की क्लास में जो है कि लिंग के सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आप लोग जज करिएगा या फिर देखकर बताइएगा, लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अब अगली क्लास हम लोग की रहेगी नए बिंदुओं के साथ, कोई नई टॉपिक रहेगी, ठीक है। अब वो नई टॉपिक क्या रहने वाली है अब जो है कि उसी क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है।